एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे संविधान पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया कि जो लोग विपक्ष के हैं वो बार बार अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन इतना एक नाम भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक कहीं स्वर्ग चले जाते हैं। आखिर इसके क्या मायने, इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर, और साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को अब कहीं ना कहीं जेपीसी में भेजा गया है, इसको आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? इन्हें तमाम बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष और साथ ही दिल्ली आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव नासिर जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जी संजीव नासिर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि संविधान की चर्चा के दौरान अमित शाह की तरफ से जो बयान सामने आया कि विपक्ष के लोग अंबेडकर करते हैं बार बार, लेकिन इतना ही नाम अगर वो भगवान का लेते तो कहीं ना कहीं स्वर्ग पहुंच जाते या फिर स्वर्ग की उनको प्राप्ति होती। इस बयान का आखिर जो विरोध हो रहा है इसके क्या मायने आप देखते हैं? जयदेव जी, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरीके के शब्दों की शब्दावली का प्रयोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल पार्लियामेंट में किया, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उसको समर्थन दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बताती है कि वो देश के संविधान में, देश के संविधान निर्माता के बारे में उनका कैसा विचार और कैसी सोच है। पूरी तरीके से पिछले 10 साल से बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। संविधान को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसमें बदलाव करने की एक नियत और नीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देश को मनुवादी विचारधारा के लोगों का पूरा कब्जा होता जा रहा है। देश संविधान से चलेगा और संविधान निर्माता के बारे में जिस तरीके का कल का बयान था, उस बयान के बाद पूरे देश में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाद में सफाई भी दी है कि मेरा पूरा बयान, उस पूरे बयान को सुनने के बाद भी जिस तरीके से अंबेडकर उन्होंने बोला बार बार, उससे उनकी मानसिकता पूरी तरीके से देश का बच्चा समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच अंदर है वो कहीं ना कहीं संसद की उस भाषा और शब्दावली के माध्यम से बाहर निकल कर आई। जी संजय नासिर जी, लेकिन इसके टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं आप सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, या फिर वो आगे आने वाले समय विधानसभा बिहार के भी चुनाव होने हैं, तो इसके नजरिए से कहीं कि अम्बेडकर तो एक सिर्फ निशाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको साधने का एक प्रयास किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए, विपक्ष पार्टियों ने ये अमित शाह जी के मुंह में कोई ये सवाल नहीं, ये शब्द हमने नहीं डाले हैं। ये उन्होंने पूरे होशो हवास में पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके की बातें रखी, जिस तरीके की शब्दावली प्रयोग की, उसके बाद ये विपक्ष की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान की रक्षा करें। देश के संविधान के जो निर्माता हैं, जिनके वजह से आज ये सरकार में बैठे हुए हैं, अगर देश में संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो ये जिस तरीके के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं ये भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। राजा महाराजाओं का राज था इस देश में। एक आम आदमी को चुन के संसद तक पहुंचने का रास्ता अगर किसी ने दिखाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से संभव हो पाया। आज संविधान के वजह से एक गरीब बच्चा एक गरीब घर में पैदा होकर भी देश की संसद तक पहुंचने का सपना देख सकता है जी। देश में बड़े बड़े पदों तक पहुंचने का सपना देख सकता है। और आज देश में बहुत बड़े तबके का भगवान के रूप में भी अम्बेडकर जी को माना जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो 2 दिन पहले अम्बेडकर जी के बारे में दुनिया भर की बातें कह रहे थे, और अब असली चेहरा, क्योंकि इनके मन में कुछ है, इनके मुंह जवान में कुछ है, ये देश में भाईचारा तोड़कर अपनी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। तो उस नाते दिल्ली के चुनाव में
आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता ने एक जोरदार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के कि देश के गृह मंत्री को तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए और संसदीय प्रणाली के हिसाब से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात को लेकर, दलित विरोधी इस विचार को लेकर, दलित विरोधी जो उनकी मानसिकता है उसको लेकर दिल्ली के घर घर में जाएंगे, दिल्ली के घर घर में बताएंगे ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने दिल्ली को पूरी तरीके से क्राइम सिटी बना दिया है। डायरेक्ट जिम्मेवारी अमित शाह की बनती है, यहाँ की पुलिस उनके अंडर आती है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। ये सोची समझी रणनीति के तहत उनका बयान दिया गया है, अदरवाइज तो वो बाद में माफी मांग सकते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री का उसको इंडोर्स करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो अम्बेडकर जी को सम्मान देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच, मानसिकता पूरी तरीके से दलित विरोधी है, इसीलिए अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जी संजीव न्यासल जी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के अब जेपीसी में भेजा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहा है। देखिए, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। वो इस देश को बहुत कमजोर करना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस तरह की चाल चल रहे हैं। हम आप रोज देखते हैं जब चुनाव में नेता आता है तो आप और हमारे घरों में भी झुक के आता है, लेकिन चुनाव के बाद उसी नेता को अगर ढूंढने जाओ, मिलने जाओ तो वो मिलते नहीं है। इस देश को अगर जरूरत है तो वन नेशन वन एजुकेशन की, एक गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिले जो एक अमीर के बच्चे को शिक्षा मिलती है। इस देश को जरूरत है वन नेशन वन इलाज की, उस गरीब को भी वही इलाज मिले जो एक अमीर के बच्चे को मिलता है या अमीर के किसी सदस्य को मिलता है, उसकी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ना शिक्षा पे काम कर रही है, ना स्वास्थ्य पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ाने में लगी हुई है, जाति जाति को लड़ाने में लगी हुई है, ना सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देश के गृह मंत्री द्वारा निकली हुई भाषा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट करके उसको समर्थन, ये भारतीय जनता पार्टी की मनोदिशा, उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति, उसका उजागर होकर देश की जनता के सामने आ गया है। और देश की जनता जो अनुयायी है अम्बेडकर साहब के वो भी, और जो दूसरे लोग भी हैं देश के संविधान को मानने वाले, वो सब बहुत गुस्से में हैं। और आने वाले समय में इसकी आगाज और इसकी आवाज आपको चुनावों में नजर आएगी। जी संजीव न्यासल जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, ऐसे में एक मंच पर अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आने से कहीं न कहीं एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं सारी चीजें। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी को समर्थन करना कहीं न कहीं एक नए गठबंधन बनाने का एक संकेत की ओर इशारा भी है। क्या कहेंगे आप? जयदेव जी, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से, अब से पहले हमारे पूरे विधानसभा के उम्मीदवार अनाउंस हो चुके हैं। हम लोग पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से जो भी हमारे समर्थन में आ रहा है उनका सब स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का जो विचार है, जिस तरीके से हमने शिक्षा पे काम करके दिखाया है, जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य पे काम करके दिखाया है, जिस तरीके से हमने महिलाओं को फ्री यात्रा का प्रबंध किया है, जिस तरीके से अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का प्रबंध करके दिखाया है, जिस तरीके से अच्छा पानी, अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, फ्री बिजली का प्रबंध करके दिखाया है, और इन सब कामों को रोकने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल से रचा है, जिसमें कुछ कमियां भी आज दिल्ली के अंदर इन सुविधाओं में अगर कोई अड़चने नजर आ रही हैं, देश के बसों के अंदर जो मार्शल्स की भर्ती को रोका गया, उनको हटाया गया, ये सब साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो डर चुके हैं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो आम आदमी के पक्ष में जो काम करने की उनकी नीतियां हैं, उनसे वो घबरा चुके हैं। और अब आने वाला चुनाव जो है वो, क्योंकि मुद्दों पे चुनाव होने वाला है,
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को 1000 सम्मान राशि का की घोषणा कर दी है, लागू कर दिया है, और चुनाव के बाद वो 2100 पर मंथ हर महिला को मिलेगा। और आज संजीवनी योजना का उद्घोष किया है, उसके तहत 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं दिल्ली में, चाहे वो गरीब है या वो अमीर है, उनका पूरी तरीके से इलाज, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। उनके इलाज में 1 रुपया लगे, 1 करोड़ रुपया लगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, प्राइवेट में कराए, पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी होगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग के ऊपर कोई आयुष्मान योजना नहीं है आपके पास। ये चीज आयुष्मान योजना के अंदर आप अगर देखेंगे तो वो असंभव है उससे ट्रीटमेंट लेना। कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, इतनी इनकम नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को हटा के एक ऐसी योजना जो संजीवनी बूटी की तरह, जिस तरीके से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और उससे जीवन मिला था, उसी तरीके से संजीवनी योजना का आज उद्घोष हुआ है। पूरी तरीके से हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। संजय नासर जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का एक मंच पर आने से अब ये मैसेज जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा, इंडिया गठबंधन से अलग। जयदेव जी, अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी विचारधारा से सहमत है उन सबका समर्थन हमारे को मिलने जा रहा है। चुनाव 1 to 1 होने जा रहा है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धाराशायी करते हुए तीसरी चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरफा स्लाइड विक्ट्री आप देखना, स्कूटी पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्कूटी लाइक विधायक बन के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी संजय नासर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।